चाहे आपको होम लोन चाहिए या आपको क्रेडिट कार्ड या आप अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या अपने बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंडीशन में जब भी आप लोन एप्लीकेशन या कोई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन देते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका सिविल स्कोर कितना है। ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है, और अगर आपका सिविल 750 प्लस है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, और अगर 800 प्लस है तो ये एक्सीलेंट है। इस कंडीशन में आपका लोन एप्लीकेशन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर 750 से कम आपका सिविल स्कोर है या 700 से कम सिविल स्कोर है तो आप देखते होंगे कि आप जैसे ही लोन की अप्लाई करते हैं आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन देते हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें जिससे सिविल स्कोर आपका इंप्रूव हो सके, आपका सिविल स्कोर बढ़ सके। आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे यूजफुल टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बल्कि आपका सिविल स्कोर 800 प्लस चला जाएगा और आप कभी भी किसी लोन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आप अगर क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह के फाइनेंशियल टिप्स हमेशा मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन 10 यूजफुल टिप्स के बारे में डिटेल में जानते हैं जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पे बिल योर टाइम। सबसे पहला टिप्स हमारा ये है कि आपको अपना जो बिल पेमेंट है उसको ऑन टाइम पेमेंट करना है। आज के डेट में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है ऐसे कंडीशन में जिनका लोन सरकारी बैंकों में चलता है, गवर्नमेंट बैंक में जिनका लोन चलता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऑन टाइम क्या होता है। मतलब उनको ये पता है कि वो महीने में किसी दिन भी ईएमआई उनकी कट जाती है तो उनको ये समझ में आता है कि उनकी ईएमआई ऑन टाइम कट रही है, बट ऐसा नहीं है। जब नैच मैंडेट होता है लोन के समय, उस कंडीशन में एक डेट फिक्स होता है, उस डेट पे ही आपकी ईएमआई जानी चाहिए। अगर उस डेट पे आपकी ईएमआई नहीं जा रही है तो मतलब है कि आपका लोन बाउंस हो रहा है, आपको उसमें पेनाल्टी भी लगेगा और साथ में आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। कोई भी आपका क्रेडिट, अगर आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है या आपका सीसीओडी है या किसी भी तरह का लोन है, आपको अपना जो पेमेंट है, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है या आपको ईएमआई पेमेंट करना है वो आपको ऑन टाइम पेमेंट करना है। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके सिविल स्कोर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। आपको सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको अपना ईएमआई ऑन टाइम पेमेंट करना, आपका बिल ऑन टाइम पेमेंट करना है। दूसरा, मेंटेन लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपको जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, देखिए अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने 3-4 क्रेडिट कार्ड रखा है और सबकी लिमिट 1-1 लाख रुपए है और सारे लिमिट्स को आप यूज कर चुके हैं तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही तेजी से डाउन होगा। आपको अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मेंटेन करना होगा, कम ज्यादा से ज्यादा 30 या 40%। इससे ज्यादा अगर आप यूटिलाइजेशन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का तो आपके सिविल पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको देखना होगा कि आपका यूटिलाइजेशन 30 से 40% हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा यूटिलाइजेशन आप ना करें। अगर आप सीसीओडी भी चला रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए सीसी ले रखे हैं, आप ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखे हैं, उस कंडीशन में आपका 90% से ज्यादा का यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप 90% से ज्यादा यूटिलाइजेशन सीसीओडी में करते हैं तब भी आपके सिविल स्कोर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसको मेंटेन रखना है, उसको सही से रख के चलना है, तभी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो पाएगा। तीसरा, डोंट अप्लाई मैनी लोन या कार्ड एप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनको कोई लोन चाहिए तो चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी लोन मिल जाए या उनको अपने इनकम से ज्यादा लोन चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि एक साथ कई बैंकों में लोन एप्लीकेशन डाल देते हैं, कई बैंकों में क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डाल देते हैं, एक साथ वो कई एप्लीकेशन भेज देते हैं या कई जगह वो इंक्वायरी कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में आपका सिविल स्कोर बहुत तेजी से डाउन होगा, क्योंकि जितने लोन एप्लीकेशन पड़ेंगे, जितने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आपके पड़ेंगे, उतनी बार आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा, और जितनी बार आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा, जितनी इंक्वायरी होंगी लोन के लिए या कार्ड के लिए, उतनी बार आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। ऐसे कंडीशन में आपको ये सोचना होगा कि आप एक पहले कंफर्म कर लें कि आपको कहां से लोन लेना है, उसके कंडीशन को समझ लें, उस बैंक के पैरामीटर को समझ लें, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज आपका सिविल, अगर आप एप्लीकेशन ऐसे ही डालते रहेंगे तो आपका सिविल खराब होना ही होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल इंप्रूव हो तो आपको इस तरह के काम नहीं करने, आपको कभी भी एक साथ कई बैंकों में अप्लाई नहीं करना है, कई एप्लीकेशन नहीं देना। अब हम बात करें अपने चौथे टिप्स की, तो इसमें आपको अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली चेक करना है। रेगुलर बेसिस पे आप क्रेडिट स्कोर अपना चेक करेंगे, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन जाके, सिविल के वेबसाइट से जाके आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसमें आपको एरर चेक करना है या ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा तो लोन नहीं है जो आपके नाम पे चढ़ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बैंक में लोन एप्लीकेशन दिए या किसी को लोन कराने के लिए आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया और ऐसे कंडीशन में किसी कारण से आपका पैन कार्ड फेच कर लिया गया और आपके नाम पर कोई लोन चढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है,
है, इसलिए कि आपके नाम पर कोई दूसरा लोन तो नहीं चढ़ गया है, कोई दूसरा लोन तो शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सिविल स्कोर अपना चेक करते रहिए, जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि आपका सिविल स्कोर सही से चल रहा है या इम्प्रूव हो रहा है। तो हम बात करेंगे अपने 5वें टिप्स की। आपको अपना जो क्रेडिट है ना वो मिक्स करके चलना होगा। जैसे अगर आप सपोज दैट कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप उसको कोशिश करिए कि आप क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप होम लोन लीजिए या आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लीजिए अगर आपको पैसे की जरूरत है। तो आपको ऐसे करना है कि जो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन है उसको मिक्स करके चलना है। अगर सिर्फ आप अनसिक्योर्ड लोन लेके चल रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आपके सिविल पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपका मिक्स हो, आपके पास 60% सिक्योर्ड लोन हो और 40% अनसिक्योर्ड लोन हो, ऐसे कंडीशन में आपका मिक्स होके आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। और अगर आप कोई अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको 4 साल 5 साल के लिए ही मैक्सिमम लोन मिलता है, तो आपको ईएमआई भी ज्यादा देना पड़ता है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे अगर आप कोई भी समय से ईएमआई नहीं भर पाए तो उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो आप क्रेडिट मिक्स करके चलना है, आपको अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में बैलेंस बना के चलना है, जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सके। तो हम बात करेंगे आपने 6वें टिप्स के बारे में, इसमें आपको ना अवॉइड करना है अपने जो पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं, पुराने जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करने। आपको पुराने अकाउंट्स क्लोज नहीं करना है, पुराने जो क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नया क्रेडिट कार्ड आ गया, उसकी लिमिट 2 लाख या 3 लाख आ गई और पुराने की लिमिट 50,000 है, तो क्या करते हैं कुछ 50,000 वाले लिमिट के क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा देते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो एक क्रेडिट एज बनता है ना, कि अगर आप 5 साल से क्रेडिट कार्ड आप चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको बढ़िया से यूज कर रहे हैं और अचानक में उसका आपने बंद कर दिया, तो इस पे भी आपके क्रेडिट स्कोर में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एज कम हो जाता है। एक 5 साल से चलाया हुआ आपने क्रेडिट एज का जो क्रेडिट कार्ड था वो आपने बंद करा दिया, अब आपका नया क्रेडिट कार्ड आ गया है, इसके नए क्रेडिट एज आप इसका बनेगा। इस कंडीशन में आपको पुराना जो अपना क्रेडिट कार्ड है उसको अच्छे से यूज करना है। नया आपने ले लिया है उसको भी यूज करिए, बट पुराने को आप चलाते रहिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। तो हम बात करें अपने 7वें टिप्स के बारे में, तो आपको एक कोशिश करना है कि क्रेडिट कार्ड जब अगर आपको लेना है तो आप अनसिक्योर्ड, मतलब आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड अगर लेना चाहते हैं, अगर आपके पास बैलेंस है तो आप ट्राई करिए कि आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए, मतलब आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए। अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं, सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका सिविल स्कोर बहुत तेजी से इंप्रूव होता है। तो आप ट्राई करिए कि आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए। एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने में क्या फायदा होता है कि आपको अपना बैलेंस जो आप देते हैं, जो आप एफडी करते हैं, उसका 90% आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उसका 90% तक आपको किसी लिमिट में मिल जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हो। आप ट्राई करिए कि आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें, जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सके। हम बात करेंगे आपने 8वें टिप्स के बारे में, जो है गारंटरशिप के बारे में। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि अगर वो किसी का गारंटर बन जा रहे हैं तो उनका सिविल खराब होगा। बहुत लोगों से मेरी बात हुई जिनको ये पता ही नहीं है कि वो किसी के गारंटर भी बने हुए हैं, क्योंकि वो किसी बैंक में उनके किसी मित्र ने कहा कि हमको पैन कार्ड दे दो, हमें लोन कराना है, उनको पता नहीं कि वो गारंटर बन गए और जो उनके मित्र थे उनके वजह से इनकी भी सिविल खराब हो गई। अगर आप अननेसेसरी किसी के गारंटर बन रहे हैं तो आगे चल के आप परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका सिविल खराब हो जाएगा। अगर उसने थोड़ा सा भी लोन अपना डिफॉल्ट किया, 2-4 ईएमआई बाउंस कर दिया, आपका भी सिविल खत्म और आपको भी लोन नहीं मिलेगा। गारंटरशिप वजह से आज की डेट में सबसे ज्यादा लोन रिजेक्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा लोन रिजेक्शन गारंटरशिप की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि गारंटर पढ़ने की वजह से उनका भी सिविल इंपैक्ट होगा। जब भी बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, अगर आप किसी के गारंटर पड़े हुए हैं तो उस लोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके ऊपर आ जाता है और आपके नाम पर भी वो कंसीडर किया जाता है। इस वजह से अगर आप गारंटर अननेसेसरी पढ़ रहे हैं उसको अवॉइड करिए, नहीं तो आपका भी सिविल खराब होने के चांसेस हैं। हम बात करेंगे अपने 9वें टिप्स के बारे में, जो है डिस्पाइट एरर, मतलब कि आपको अपने सिविल स्कोर में ये चेक करना है कि आपके सिविल स्कोर में कोई ऐसा एरर तो नहीं है जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा लोन आपके सिविल स्कोर में बुक हो गया है जो आपने लिया ही नहीं है लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर में दिखा रहा है, आपके सिविल में दिखा रहा है वो कि आपका एक लोन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोन है। तो अगर ऐसे कंडीशन में जब आपको ये दिखता है कि आपने कोई इंक्वायरी नहीं की फिर भी आपके सिविल में इंक्वायरी दिख रही है, आपने लोन नहीं लिया फिर भी आपके सिविल में वो लोन दिख रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको रिपोर्ट करनी है सिविल पर। इससे वो जब आप रिपोर्ट करेंगे तो 30 से 45 दिन के अंदर वो आपके सिविल से हट जाएगा और आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। हम बात करेंगे अपने 10वें टिप्स के बारे में, जो है सेटलमेंट को लेकर के। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेटलमेंट क्या होता है। टेली कॉलर वाले फोन करते हैं, अगर उनकी ईएमआई
कुछ दिन से बकाया चल रही है, तो टेलीकॉलर का फोन आता है कंपनी से, सर हम आपका लोन क्लोज कर देंगे, आपको इतना पैसा ही देना है, आपको पूरा पैसा नहीं जमा करना है, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। सामने वाला ये समझता है कि हमारा लोन क्लोज भी हो जाएगा और हमको कम पैसा देना पड़ रहा है, तो वो उस पे हामी भर देता है और वो क्लोज हो जाता है, वो पैसा पेमेंट कर देता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी एक सेटलमेंट ऑफर दे देती है, इतने में आपका लोन क्लोज हो जाएगा, और लोगों को पता नहीं चलता है और उनके साथ एक फ्रॉड ये हो जाता है कि उनका लोन सेटल हो जाता है। और बाद में जब वो लोन लेने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका तो सेटलमेंट हो चुका है और अब उनको कोई लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी सिविल खराब हो चुकी है। क्योंकि अगर आपके सिविल में सेटलमेंट दिख रहा है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। तो सेटलमेंट से बचना आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। किसी भी तरह के लोन, किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड को आपको सेटल नहीं करना है। तो ये 10 ऐसे टिप्स थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सकता है और बहुत ही जल्दी 800 प्लस सिविल आपका देखने को मिलेगा। इन सब में एक सबसे बड़ी चीज कॉमन है, वो है पेशेंस। अगर आपको अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको धैर्य बनाना होगा, आपको अपना पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रख के आप टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो गया, और अगर आपको लोन एप्लीकेशन, जैसे ही आप लोन एप्लीकेशन डालेंगे आपका लोन हो जाएगा। आप इसको फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ।